हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि है वर्ड्स एंड थॉट, या मैं कहूँ थॉट्स एंड वर्ड्स। क्या लगता है आपको, पहले क्या आया, वर्ड्स आते हैं पहले या थॉट्स? देखिए, अगर मैं पहले सोचती हूँ और फिर बोलती हूँ तो थॉट्स पहले आए और उसके बाद वर्ड्स फॉर्म हुए। और अगर मेरे को किसी ने वर्ड कहा तो वर्ड सुनने के बाद मेरे माइंड में थॉट्स फॉर्म हुए। इसका मतलब है कि वो वर्ड्स ने थॉट्स फॉर्म किए। तो ये टॉपिक इतना इंटर रिलेटेड है कि कभी वर्ड्स पहले आते हैं और कभी हमारे थॉट्स पहले क्रिएट होते हैं। लेकिन बात ये नहीं है कि पहले वर्ड्स आए या पहले थॉट्स आए। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि वर्ड्स और थॉट्स किस क्वालिटी के आते हैं, कैसे वर्ड्स एंड थॉट्स हम सोचते हैं और कहते हैं। जैसे वर्ड्स हम कहेंगे, जैसे थॉट्स हम सोचेंगे, उसी से हमारी डेस्टिनी डिसाइड होगी। अगर मैं सोचूं कि मैं इस दुनिया में सब कुछ कर सकती हूँ, मैं एक जॉब कर सकती हूँ, मैं एक बिजनेस कर सकती हूँ, तो जैसे जैसे मैं ये ऐसे सोचने लगूंगी मेरा माइंड पॉजिटिविटी की तरफ चलने लग जाएगा। और जब हमारा माइंड ऐसे वर्ड्स सुनता है और ऐसे इस तरह से सोचना शुरू करता है तो वो और नए नए रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है उन चीज़ों को, उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए। और अगर मैं सोचूं कि मैं ये काम नहीं कर सकती तो मुझे 100 रीजंस मिल जाएंगे वो काम ना करने के। 100 रीजंस मिल जाएंगे कि वो काम क्यों नहीं हो सकता या वो काम क्यों नहीं करना चाहिए। जैसे कि आज बारिश बहुत है, मैं बाहर नहीं जा सकती, आज छुट्टी का दिन है, आज तो छुट्टी मनानी चाहिए, सिंपली मेरा दिल नहीं कर रहा काम करने का। सो कोई भी बहाना हो सकता है काम ना करने का। बहुत सारे रीजंस हैं काम ना करने के, या बहुत सारे बहाने हैं वो काम ना अचीव करने के। लेकिन अगर आपको एक भी रीजन मिल जाता है वो काम करने का तो आप वो काम कर लेंगे। अब वर्ड्स एंड थॉट्स हमारे सिर्फ बिजनेस या हमारी जॉब में काम नहीं करते, ये हमारे पूरे जीवन में काम करते हैं। चाहे वो हेल्थ के लिए हो, चाहे वो रिलेशनशिप के लिए हो, चाहे मनी एस्पेक्ट के लिए हो। इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं। पहली एग्जाम्पल लेते हैं पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशनशिप। हम अपने बच्चों की छोटे होते से ही ऐसी प्रोग्रामिंग कर देते हैं कि वो इतने रिजिड स्ट्रक्चर में फंस जाते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मैं इंडिया से हूँ, मैं 35 इयर्स इंडिया में रही हूँ, तो मैं जानती हूँ कैसे पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशनशिप होता था, एटलीस्ट जब हम छोटे थे। अब तो सिचुएशंस थोड़ी चेंज हो गई हैं, लेकिन हम जब छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स के साथ कैसा रिलेशनशिप था या हमारी कंडीशनिंग कैसी हुई थी। जब बच्चा 2-3 साल का छोटा होता है तो ये सब पेरेंट्स का है कि जब कोई घर में आए तो वो अपने बच्चे को कहते हैं ये वाली पोएम सुनाओ, ये वाला डांस करके दिखाओ, ये गाना गा के दिखाओ। और जो गेस्ट आए हैं, अंकल आंटी, वो अप्रिशिएट करेंगे और बच्चे की तारीफ करेंगे। हम शुरू से ही बच्चों की ऐसी माइंड की प्रोग्रामिंग शुरू कर देते हैं कि जब वो ऐसा करेंगे और लोग उनको अप्रिशिएट करेंगे, उनको डिपेंडेंस उनकी हो जाती है उनकी अप्रिसिएशन पे, कि कोई बाहर से हमें अप्रिशिएट कर रहा है तभी हम अच्छे हैं, और अगर हम ऐसा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो हम अच्छे नहीं हैं। उनके एक फिक्स्ड माइंडसेट हो जाता है। थोड़े बच्चे बड़े होते हैं, जब स्कूल जाने लगते हैं तो हम उनकी कंडीशनिंग कर देते हैं कि आपके मार्क्स 80%, 90% इतने ही आएंगे तो ही आप अच्छे हैं, तो ही आप सक्सेसफुल हैं। या ये हो जाता है कि आपके मार्क्स दूसरे बच्चे से 2 मार्क्स कम क्यों आए हैं, 2 मार्क्स ऐसा क्यों हुआ है। एंड हर सब्जेक्ट में हम चाहते हैं कि बच्चों के मार्क्स 90%, 100% आए और हर क्लास में आए। ऐसा नहीं होता। स्कूल में बच्चे कितने सब्जेक्ट समझ रहे हैं, कितने सब्जेक्ट सीख रहे हैं। हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, साइंस भी है, मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है, आजकल तो फॉरेन लैंग्वेजेस भी हैं। क्या एक बच्चा हर सब्जेक्ट में एक्सेल कर सकता है? लेकिन हम एज अ पेरेंट्स चाहते हैं कि आप तभी सक्सेसफुल हैं जब आपके वो मार्क्स हैं, जब आप तभी सक्सेसफुल हैं जब आपके 90%, 95% मार्क्स आ रहे हैं। एक बच्चे की कैपेबिलिटी और वो उस तरह से मेजर करी जाती है कि उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं। मार्क्स आना एक एग्जाम पे बेस्ड है जो कि सिर्फ उनकी मेमोरी टेस्ट कर रहा है कि वो कितना रिमेंबर कर सकते हैं उस एग्जाम के लिए। वो ये चीज़ नहीं टेस्ट कर रहे एग्जाम्स कि उन बच्चों की क्रिएटिविटी कितनी है, वो क्या चीज़ नहीं सोच सकते हैं या नई चीज़ क्या क्रिएट कर सकते हैं। बच्चे लर्निंग पे फोकस नहीं कर रहे, बच्चे फोकस कर रहे हैं वो कितना मेमोराइज कर सकते हैं चीज़ों को रिप्रोड्यूस करने के लिए। एक एग्जाम में जाके
3 घंटे के एग्ज़ाम में वो क्या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं जब बच्चा बहुत छोटा है, फर्स्ट क्लास से, सेकंड क्लास से। और इन शब्दों का, इस थॉट का बच्चों की पूरी लाइफ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, बच्चों की पूरी अपब्रिंगिंग पे फ़र्क पड़ता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं रिलेशनशिप में। कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो सिबलिंग्स का रिलेशनशिप हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, अगर आपकी थॉट्स और आपके वर्ड्स ऐसे हैं कि आप दूसरे को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, हस्बैंड अपनी वाइफ को क्रिटिसाइज़ कर रहा है या वाइफ अपने हस्बैंड को अप्रिशिएट नहीं कर रही, तो वो रिलेशनशिप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आप अपने थॉट्स और वर्ड्स से अपने एक्शन डिटर्मिन करते हैं और अपने एक्शन से अपनी डेस्टिनी डिटर्मिन करते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं वर्ड्स एंड थॉट्स का रिलेशनशिप हेल्थ पे। वर्ड्स एंड थॉट्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आपकी हेल्थ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे लगता है कि मेरे सिर में दर्द है और मैं बार बार उसके बारे में सोच रही हूँ और बार बार मैं उसके बारे में ये कह रही हूँ कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं कोई काम नहीं कर सकती, तो थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा फील होने लगेगा कि मेरी पूरी बॉडी में दर्द है। लेकिन उसको अगर मैं अपने माइंड को डाइवर्ट करके मैं कुछ और करने लग जाती हूँ या मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, ये थोड़ी सी दर्द है, ये अभी ठीक हो जाएगी, तो आपका माइंड उस तरह डाइवर्ट हो जाता है। 99% सीरियस बीमारियां भी साइकोसोमेटिक हैं, जो कि माइंड से शुरू होती हैं, जो कि हमारे वर्ड्स और थॉट्स से शुरू होती हैं। और इसमें वर्ड्स और थॉट्स सिर्फ ये नहीं है कि मेरे बॉडी के किसी पार्ट में दर्द हो रहा है, उसमें थॉट्स ऐसे हैं जो गिल्ट के थॉट्स हैं, फियर के थॉट्स हैं, उसके कारण हमें बहुत सारी फिजिकल हेल्थ कंडीशंस भी आती हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि वर्ड्स एंड थॉट्स का कितना बड़ा इम्पैक्ट सिर्फ ह्यूमन बींग्स पे नहीं है, प्लांट्स पे, एनिमल्स पे भी है। और इतनी स्टडीज़ हो चुकी हैं इस चीज़ को प्रूव करने के लिए। एक सोलोमन आइलैंड है पैसिफिक में, जहाँ पे लोग ट्रीज़ को काटते नहीं हैं, लेकिन जब उन्हें किसी ट्री को काटना होता है तो वो उस ट्री के पास बहुत सारे लोग इकट्ठे जाके उस ट्री को कर्स करने लग जाते हैं, उस ट्री को बुरा भला कहने लग जाते हैं, जिसको वो कहते हैं कर्स मैजिक। सो ये कर्स से मैजिक क्या होता है कि वो पेड़, वो ट्री, बड़ा सा ट्री अपने आप सूख जाता है और उन्हें वो ट्री, लोगों को वो ट्री काटना नहीं पड़ता। इतना बड़ा मैजिक है, इतना बड़ा इम्पैक्ट है हमारे वर्ड्स एंड थॉट्स का। ये कितनी अद्भुत बात है कि आप अपने वर्ड्स और थॉट्स से एक इतने बड़े ट्री को, एक हरे भरे ट्री को, इतने सालों पुराने ट्री को टोटली ख़त्म कर सकते हैं, टोटली सुखा सकते हैं अपने सिर्फ वर्ड्स और थॉट्स से। तो जब आप इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है पौधों पे, पेड़ों पे, तो आप जस्ट इमेजिन करिए कि आपके वर्ड्स एंड थॉट्स का आपके छोटे छोटे बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आपके रिलेशनशिप पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पे, जॉब पे, आपके बिजनेस में। अगर आप इस तरह के वर्ड्स एंड थॉट्स यूज़ कर रहे हैं तो कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है आपके रिलेशनशिप पे। और हम ये कभी समझ ही नहीं पाते कि हमारे वर्ड्स और थॉट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। गीता में भी श्री कृष्ण ने यही कहा है कि आप अपने कर्म अच्छे करें। अब कर्म का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक्शंस होने चाहिए। जो चीज़ें आप सोच रहे हैं, जो चीज़ें आप बोल रहे हैं, जो चीज़ें आप फील कर रहे हैं, वो भी आपके कर्मा हैं। अगर हम इस बात को समझ लें कि हमारे कर्मास का क्या इम्पैक्ट पड़ता है और हम अच्छे कर्म करें, तो हम अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं। इसकी एक और बड़ी एग्जाम्पल लेते हैं कि हम सब लोग डेली सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या टीवी में न्यूज़ सुनते हैं। आप ये देखिए कि 90% न्यूज़ नेगेटिव होती हैं। चाहे वो नेगेटिव न्यूज़ किसी कंट्री के बारे में हो, कोई वॉर के बारे में हो, कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में हो, कोई वेदर के बारे में हो, किसी भी चीज़ के बारे में हो, लेकिन वो 90% नेगेटिव होती हैं और वो इतना इम्पैक्ट करती हैं हमारी माइंड एंड हमारी थॉट्स को, जो कि हमारा सारा दिन उस नेगेटिविटी की लूप में चलता है, क्योंकि हमने सुबह सुबह उठ के वो न्यूज़ पढ़ ली या देख ली हैं। और इस नेगेटिविटी का इम्पैक्ट हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट पे होता है, वो चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे वो हमारी हेल्थ हो, क्योंकि हम वो नेगेटिव चीज़ें सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो हम नेगेटिव सोच रहे हैं, हमारे माइंड पे नेगेटिव असर पड़ता है, हम स्ट्रेस में रहते हैं। सो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सब अपने वर्ड्स और अपने थॉट्स का पूरा ख्याल रखें।
सोचने से पहले भी सोचें कि क्या सोचना है। सोच कर सोचें कि क्या बोलना है, क्योंकि जो आप सोचेंगे, जो आप बोलेंगे, वही आपकी डेस्टिनी है। सो आप अपनी डेस्टिनी के खुद क्रिएटर हैं। आप जैसा चाहते हैं वैसा सोचें, आप जैसा चाहते हैं वैसा बोलें, तभी आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। Thank you so much for watching my video, and I will see you in the next video.